चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को मैं बताने से पहले बताता हूँ आपको फ्रैक्शन। ये थर्ड क्लास की बात है मेरे ख्याल से। फ्रैक्शन आपने निकालने सीखे होंगे कि ये एक बॉक्स है, इसके अंदर 4 छोटे छोटे बॉक्स हैं, एक शेडेड है और बाकी सब शेडेड नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा, कितने पार्ट्स, कितने फ्रैक्शन शेडेड रीजन है? तो 1 आउट ऑफ 4 बॉक्सेस इज शेडेड। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, कितना फ्रैक्शन शेडेड है? 1/4। और कितना शेडेड नहीं है? कितना शेडेड नहीं है? 3 आउट ऑफ 4 बॉक्सेस इज अनशेडेड। तो फ्रैक्शन में क्या करना होता है हमने कि नीचे टोटल रखना होता है और ऊपर रखना होता है जिस कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, शेडेड की बात कर रहा हूँ या अनशेडेड रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऊपर वो रखना होता है और नीचे टोटल रखना होता है। इट इज़ जस्ट लाइक परसेंटेज। परसेंटेज में बस हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल। तो अगर मैं यहाँ पे केमिस्ट्री में बात करूँ मोल फ्रैक्शन, ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ओके, तो जब आपने कोई सॉल्यूशन बनाया होगा, उस सॉल्यूशन के अंदर बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो सॉल्वेंट होगा और दूसरी चीज़ क्या होगी उसके अंदर, सॉल्यूट होगी। तो सॉल्वेंट के कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हैं वो N1 हो गए, और कुछ मोल्स सॉल्यूट के होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए, N2 हो गए। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर आपके, टोटल मोल्स विल बी N1 प्लस N2 हो जाएंगे। तो कोई अगर मुझसे पूछे कि आप मुझे फ्रैक्शन बताइए किस चीज़ का, मोल्स का, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन निकाल रहे थे, यहाँ पे मोल्स का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं आप, तो मोल्स का फ्रैक्शन निकालिए और कौन से वाले कंपोनेंट का, सॉल्यूट का, ठीक है। तो ऊपर हम क्या रखेंगे, सॉल्यूट वाला कंपोनेंट, और सॉल्यूट के क्या, मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे मोल्स को नंबर में दिखाया जाता है, तो इसको मैं बोलूँगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि नीचे हमने हमेशा टोटल ही रखना होता है फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा, N2, नंबर ऑफ मोल्स N ऑफ सॉल्यूट 2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स किस किस के हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के हैं। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अच्छा, मोल फ्रैक्शन को दिखाया जाता है x से, ठीक है, तो यहाँ पर x, अच्छा सॉल्यूट की बात हो रही है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिखाया जा रहा है x से, और यहाँ सॉल्यूट की बात हो रही है तो सबस्क्रिप्ट में 2 लगा देंगे सॉल्यूट के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने हैं, तो ऊपर हम किसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की, डिवाइडेड बाय किसकी बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स की। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, N1 प्लस N2 है, तो ये आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं, तो लेफ्ट साइड में ऐड होगा x1 प्लस x2 और राइट साइड में क्या होगा, N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस, और कौन था दूसरा, N2 अपॉन N1 प्लस N2। एलसीएम अगर लें तो यहाँ पर आएगा N1 प्लस N2, ऊपर क्या बचा रह जाएगा, N1, यहाँ क्या बचा रह जाएगा, N2। N1 प्लस N2 से N1 प्लस N2 कैंसिल, N1 बचा, N1 प्लस N2 से N1 प्लस N2 कैंसिल, N2 बचा, इन दोनों को लिख दिया। अब ये भी सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पर, 1 बचेगा। तो अगर यहाँ से देखें हम तो x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा हमारा कि अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी निकालना है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना है, तो मैं सिर्फ एक चीज़ निकाल लूँ। मान लो मैंने निकाल लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया पहले, अब दूसरे स्टेप में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, N2 अपॉन N1 प्लस N2 करना पड़ेगा।
ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर इसी तरह से निकालोगे तो N1/N1 + N2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवीजन करना पड़ेगा कई बार, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर ज़्यादा करेंगे इसको। इसलिए मुझे x2 अगर निकालना है, x2 अगर मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है तो x1 निकालने के लिए सिंपल है, मैं क्या कर दूँ उसको 1 - x2 कर दूँ, x1 निकल जाएगा, ईजी है। ये कॉमन सेंस वाली बात भी है कि अगर आपके पास 4 बॉक्स हैं, ठीक है, तो शेडेड फ्रैक्शन कितना होगा 1/4। अनशेडेड कितना होगा, टोटल बॉक्स 1 था ना, तो 1 में से 1/4 को अगर मैं माइनस कर दूं दैट विल बी 3/4। 4 1 ज़ा 1, 4 1 ज़ा 4 -1 3 /4, तो 3/4 बचा रह जाएगा आपका। डायरेक्ट भी निकालो तो 3 बॉक्सेस / 4 बॉक्सेस। तो ये यही वाली चीज़ है। ओके, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल जाता है। अब आप इसको बुक से पढ़ लेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है इसमें। मोल फ्रैक्शन, commonly used symbol for mole fraction is x and subscript used on the right hand side of x denotes the component। जैसे मैं अगर मैं x1 बोल रहा हूँ it means mole fraction of solvent, और अगर मैं x2 बोल रहा हूँ it is mole fraction of solute। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे आ जाएंगे ऑल कंपोनेंट्स के, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ बाइनरी मिक्सचर की बात कर रहा हूँ, हमने इस चैप्टर में क्या पूरे सिलेबस में ही बाइनरी सॉल्यूशन की बात करनी है, तो फॉर एग्जाम्पल इन ए बाइनरी मिक्सचर इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी आर Na एंड Nb रेस्पेक्टिवली, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी। अब ए यहाँ पर एक कंपोनेंट है आपका, मान लो ए जो है आपका वो आमतौर पे सॉल्वेंट से दिखाया जाता है कई बुक्स के अंदर, और बी को दिखाया जाता है सॉल्यूट से। ठीक है, तो अगर मैं ए सॉल्वेंट को बोल रहा हूँ तो एक्स ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह से फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बाइनरी के अंदर तो सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स होंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, लेकिन अगर बहुत बड़ा मतलब उसमें कई सारे सॉल्यूशन कंपोनेंट्स मिक्स हैं तो उसका कैसे निकालेंगे, x ऑफ ith कंपोनेंट, कोई सा एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। खैर इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कोई हमने पूरे सिलेबस में देखना ही नहीं है जो बाइनरी सॉल्यूशन से बाहर की चीज़ होगी। ठीक है, अच्छा इसमें लास्ट ये पैराग्राफ पढ़ लें कि मोल फ्रैक्शन unit is very useful in relating some physical properties of solution। कौन सी प्रॉपर्टीज़ ये हम आप आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर विद कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड क्वाइट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग गैस मिक्सचर्स।